मेहमान थे, उन मेहमानों ने गांव के नाम को गाली रखी। ऊंची समाज के जो लोग हैं वो साथ में नहीं रुको 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 तो आपके यहाँ तो ऐसा लगता है? हमारा यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसा नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस गांव में आया हूँ, इस गांव का नाम है ग्राम बाबलदा, तहसील सारंगपुर पड़ता है और जिला राजगढ़ लगता है। इस गांव का ये है मुक्ति धाम। लोग जिस तरह से अपने घरों में जिस तरह से मेहनत करते हैं, इस गांव का संगठन इतना अच्छा है कि उन्होंने शमशान को इस तरह से बना रखा है जैसे कि अपना घर को। आप थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये पूरी बाउंड्री है और हम आपको अंदर भी ले जाके दिखाएंगे। और जो संगठन के जो प्रभारी और अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये जो कुर्सियाँ लगी हुई है इनको थोड़ा सा दिखाइए। ये जितनी भी कुर्सियाँ हैं, सारंगपुर तहसील में कुछ ही गांव होंगे जहां पे इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि गांवों में खासतौर पे इस तरह की व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। और जो संगठन होता है गांव का, वो इस तरह का होना चाहिए। और ये गांव ग्राम बाबलदा है, ये ग्राम बाबलदा में जिस तरह का ये संगठन है सारंगपुर तहसील के, क्योंकि मैं भी सारंगपुर तहसील से ही आता हूँ, और सारंगपुर तहसील में कुछ ही गांव ऐसे होंगे जहाँ पे शमशान की इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे हैं यहाँ पे मेरे साथ भी हैं। और संगठन जो मुक्ति धाम के जो प्रभारी हैं और अध्यक्ष महोदय, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बाबू सिंह देश नाम है मेरा। बाबू सिंह देश जी। आप गांव के वरिष्ठ लगते हैं मुझे। हाँ, हम नागरिक हैं, अपन वरिष्ठ तो नहीं है। नहीं, लेकिन गांव के वरिष्ठ हैं आप जिस तरह से, क्योंकि आपकी एज भी है और सब चीज़ें उस तरह से हैं। तो आपने जिस तरह से शमशान बना रखा है, और बहुत सारे गाँव में हमने देखा है कि शमशान में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था अलग से है, बैठने की व्यवस्था अलग से है। तो ये जो विकास है शमशान का, ये गांव के संगठन में जो अध्यक्ष महोदय हैं या जो भी लोग हैं, सबने मिलके किया है कि सरकार का कोई योगदान है? ये जो भी आप देख रहे हैं आज यहाँ, ये जो निर्मित हुआ इसका जो काम, ये सब गांव के संगठन से, जो युवा पीढ़ी के ये बालक है, इन्होंने एक अपनी समिति बनाई। समिति बनाने के बाद फिर हम गांव वालों को अवगत कराया कि हमारी ऐसी योजना है। तो हमें ऐसा तो नहीं लगा था कि ये इतना संभव कर पाएंगे, लेकिन आज ये सारा साकार अपने को दिख रहा है। हाँ, जो इसमें बहुत बड़ी इनकी जो है नी त्याग और मेहनत इसमें लगी है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल उबड़ खाबड़ जमीन थी ये पूरी। हाँ, ये पहले भी मैं आया हूँ, क्योंकि गड्ढे थे, देखा है मैंने। यहाँ पे सही जगह नहीं थी। किसी की अंत्येष्टि में यहाँ आते थे तो रुमाल से मुंह बांध के खड़े होते थे। यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा थी, इतनी गंदगी थी, बेड तो पा ही नहीं थे, सकते थे जमीन पे खड़े खड़े मुंह बांध के खड़े रहते थे। उसके बाद इनने सारी मतलब मेहनत भी की, ट्रैक्टर ट्राली फ्री लगाए गाँव के, और जेसीबी से सारा मटेरियल ला के यहाँ हाथ से उसको जोड़ा भी करवाया। फिर बाद में कुछ इसमें विधायक निधि से राशि मिली, तो फिर ये बाउंड्री वॉल भी हो गई, पौधारोपण भी इनने करवाया, ये पानी पौधों में पानी देने की व्यवस्था भी इनने जमाई। तो कुल मिला के इसमें 75% इनका युवाओं का है योगदान, और इनके जो संगठन का जो मेहनत है उसका ये परिणाम है कि आज इतना अच्छा दिख रहा है। अच्छा, ये बाउंड्री है, ये विधायक निधि से बनी है? बाउंड्री की राशि जो है विधायक निधि से मिली। और ये जो बैठने की जो व्यवस्था जो बना रखी है, तो ये दानदाताओं की ओर से है, जो भी अपने उनकी स्मृति में उनने जो घोषणाएं की थी, उनकी याद में ये लगाई है। उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और क्योंकि बहुत सारे गांवों में बैठने की व्यवस्था तो दूर, जैसे आपने बोला कि पहले जब अंत्येष्टि में आते थे तो मुंह बांधना पड़ता था, तब जाके
आज भी खड़े रहते। आज भी सारंगपुर तहसील में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे वैसा ही है जो पहले था, क्योंकि गांव का जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है, नहीं रहता। और मजबूत न होने के कारण जब बाहर से भी अंत्येष्टि में लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे यार कैसा गांव है यार, यहाँ पे कैसी व्यवस्था है यार। गांव के लोग वो उसमें पूरे गांव की बदनामी होती है कि यार गांव के लोग ही इतने अच्छे नहीं है। सही है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लखन सिंह राजपूत है। लखन सिंह राजपूत जी, जी जो आपकी व्यवस्था है शमशान की, खास तौर से ये मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम में आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि राजगढ़ जिले के जो लोग हैं वो इंस्पायर हो, तो आपके दिमाग में कैसे आया ये सब? जी हमारे दिमाग में क्या, हमारे आदरणीय भाई साहब श्री गिरिराज सिंह जी, सब उनके अथक प्रयासों से निरंतर लगातार वो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं इस बारे में। और हमने भी एक दो जगह जा के देखा, फिर मैंने कि क्यों ना ऐसा ही विकास अपने गांव में अपन किया जाए। यहाँ जब भी लोग आते हैं, यहाँ सभी गांव वाले सोच करने आते थे हैं, इतनी गंदगी भरी हुई थी यहाँ पे। सभी नवयुवक टीम ने पूरा एक टीम बना के गांव वालों के और हमारे बा साहब जैसे मार्गदर्शक से इनसे राय लेके पूरा काम करके यहाँ की गंदगी, यहाँ पे मवेशियों जो मर जाते थे मवेशी, यहाँ पे उनके हड्डे सब हाथ से पड़े रहते हाँ, और हमारे गजराज जी के निरंतर प्रयास से ये बाउंड्री वाल भी विधेयक द्वारा गांव में से भी चंदा किया और गया। गांव में से 1100 रुपये प्रति चंदा किया गया हर प्रति। हमने हमारे जितने भी गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रायली थे सभी चलाए, निःशुल्क चलाए। यहाँ पे पूरी बाउंड्री एक नंबर कर दी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी यहाँ दाह संस्कार करने आते हैं तो सभी के दिमाग में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हमारे बुजुर्ग जाए। आजकल लोग क्या करते हैं, खाना खिला के 2 मिनट उस आदमी को भूल जाते हैं, लेकिन आज उनके पुण्य स्मृति में ये जो भी जिनका भी दाह संस्कार हुआ है उनके पुण्य स्मृति में ये यहाँ पे कुर्सी बैठने की व्यवस्था लगी है। और कोई भी अपनी तरफ से सभी पौधे लगा रहे हैं। अभी कोई भी किसी का भी जन्मदिन हो तो यहाँ पे वो जन्मदिन फालतू खर्चे की करने की वजह से यहाँ पे पौधे लगाया जाता है। 10 पौधे 20 पौधे हैं यहाँ पे। ट्यूबवेल सभी की व्यवस्था गांव के अथक नियंत्रण व्यवस्था से सभी काम ये गांव वालों की वजह से और हमारे संगठित सभी समाज, टोटल समाज की का संगठन और उनकी सहायता की वजह से आज ये काम बिल्कुल सक्रिय हो पाया है। पूरे गांव का योगदान है। जी पूरे गांव का योगदान है, पूरे गांव का योगदान। शासन की सिर्फ शासन ने जो व्यवस्था दी है ये हाँ ये बाउंड्री बाल वगैरह, बाकी जो पेड़ पौधे वगैरह ये तो हमारे बिल्कुल है ना जन सहयोग से है, पूरे गांव के जन सहयोग से है, पूरे गांव के जन सहयोग से है। और ये भी पीएचई वाले ने पीएचई से स्वीकृत करा के ट्यूबवेल, तो ये ऊपर वाले की वजह से पानी भी अच्छा है। तो अभी पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा है। और हमारा तो ये कहना है कि यहाँ पे जो भी आए इस जगह को बिल्कुल पर्यटक की तरह रमणीक स्थान बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अंतिम में सबसे बड़ा धाम मुक्ति धाम है और इससे बड़ा कोई भी नहीं। अंतिम में आदमी को यहीं पे आना है, यहीं से उसकी मुक्ति होती है और यही मानता हूँ सर। नहीं, आपका जो जैसे रमणीक स्थान आप बनाना चाहते हैं, वाकई में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। सोच रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे जैसे आपके गांव में आते हैं या सारंगपुर में जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि वो तहसील स्तर है, तो वहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है। तो जब गांव में लोग आते हैं, वहाँ के लोग तो सोचते हैं यार इस गांव का जो विकास है क्या शानदार है, और देखने वाले भी अचंभित होते हैं कि इस गांव का जो संगठन है वो हर गांव का होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह राजपूत। प्रेम सिंह राजपूत। आपके गांव का इतना शानदार नज़ारा है शमशान का, इसमें जो योगदान है सभी का है? हाँ सभी का ही है, पूरे सात समाज का। इसमें सातों समाज का। हाँ, सभी ने जो बना वो सभी ने दिया। अच्छा अच्छा, जिससे जो बना हाँ, वो सभी ने दिया। ये नहीं किए कि तू इतना दे, जो बन सका वो दिया उन्होंने। अच्छा, कोई जबरदस्ती का जोर का काम नहीं था। वो जो मुक्ति धाम के जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय गजराज सिंह जी, हाँ, उनका साथ
सारे लोगों ने दिया हाथ दिया है ना? जो समाज के जितने भी हाँ सभी ने दिया गांव के जितने भी लोग हैं सबने ही उनका साथ दिया है। ने अच्छा काम किया उन्होंने, शुरुआत की तो सब उन्होंने सहमति से अच्छा काम किया, तो हम सब साथ में हो गए। हमारा विचार बना कि बिल्कुल ये जगह अपने साफ करनी है। हाँ। तो हम यहाँ पे पहले भी आया हाँ। हूँ कि गंदगी बहुत ज़्यादा थी, जैसे वरिष्ठ उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, बहुत ज्यादा रहती। आज इतनी अच्छी व्यवस्था है देख के ही हमने इसमें इस तरह रूखड़ा हुआ था कि वो आज से कुल्हाड़ी से काट काट के हमने बराबर जगह करी, और जिसके बाद हमने ट्राली चलवा के मुरम पटका इस खाल में से बराबर जगह हाथ से करी हमने। जिसके बाद फिर हमने बारिश आई तो फिर हमने पौधे लगवाए, लाए पौधे लाके लगाए हमने, खुदों ने खुदा गड्ढा खोद के हमने पौधे लगाए। जिसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हमने कुप्पी घर से ला के 15-15 लीटर की वो नली पटक पटक के हमने इन्हें पौधे उनको एक साल ऐसे किए। जिसके बाद फिर एक ट्यूबवेल लगे सरकारी अपने, तो फिर हमारे ये बात ही वो होगी, पानी की समस्या खत्म, व्यवस्था हो गई। हाँ। तो आइए बात करते हैं अध्यक्ष महोदय से। सर नमस्कार। सर आपका नाम गजराज सिंह जी है और काफ़ी नाम चर्चित है मुक्ति धाम के लिए, तो खासतौर से बाबलदा में, और आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, तो आपके दिमाग में कैसे आया, कहाँ आप गए थे पहली बार कि मेरे गांव का शमशान भी इतना अच्छा होना चाहिए? मतलब अब मैं तो सभी समाजों में जाते रहता हूँ, लेकिन सिर्फ शहरी क्षेत्र छोड़ के बाद बाकी की ग्रामीण में हमें कहीं भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। हुआ क्या कि एक बार एक बासाब का अंतिम संस्कार था, सभी लोग वहाँ बाहर बैठे थे, तो बीच में गंदगी पड़ी थी, तो मेहमान थे, उन मेहमानों ने गांव के नाम को गाली बकी। उसी दिन से मेरा दिमाग ठनका, मैंने अपन लोगों को शांति धाम की व्यवस्था करवानी है। 7-8 लोगों को लेकर के बैठ के उनसे बातचीत की। फिर सभी लोगों ने, गांव के जो कुछ प्रभावी लोग हैं उन लोगों से विचार किया, तो उन्होंने कहा कि यार देखो 10-10, 20-20 लाख रुपए आए, उसमें काम नहीं हुआ और तुम लोग क्या काम करके दिखाओगे। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था, संजय जी है, लखन जी है, अपने वर्मा समाज से भी, मालवी समाज से भी, सभी समाज से 2-4 लोगों को लेके हमने एक बार यहाँ काम चालू किया। पेड़ों को काटा, गंदगी सारी जो कपड़े वगैरह, चमड़ा सब जो था वो सब हमने उठा करके यहाँ से फेंक कर एक बार हमने क्लियर कर दिया यहाँ से। और जब गांव वालों ने मैदान देखा तो फिर उन लोगों को लगा कि हाँ यार वास्तव में ये जो टोली, हाँ ये जो टोली लगी हुई है वास्तव में ये अपने शांति धाम का कुछ उद्धार कर सकती है। फिर जैसे अभी बाबूलाल जी थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि भैया मेरी तरफ से 1100 रुपये ले लो। फिर दूसरे ने बोला, ऐसे करके हमारे पास में 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए। उसके बाद में यार 100 ट्राली हमने मुरम डाला। मुरम डालने के बाद में फिर विचार किया कि यार एक बार पौधे लगाए जाए, पौधों में टी गार्ड लगाए, लेकिन उसके बाद भी नुकसान होने लगा। तो फिर हमने सभी ने गड्ढे खोद के चीरे के बाद में जाली लगाई। जाली लगा करके फिर तार वार लगे की व्यवस्था की। तो किस्मत से कि यहाँ हैंडपंप लग गया था तो हमने पानी के लिए, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई ठीक से। हैंडपंप कौन चला के करे, तो सारे अभी संजय जी ने बताया कि हम लोगों ने 15-15 लीटर की डब्बियाँ ला के सब पौधों में लगा के ड्रिप सिस्टम किया, लेकिन उससे भी मजे नहीं आया। फिर हमने सांसद जी से बात की, तो सांसद जी ने एक मोटर हमको दिलवाई। सांसद निधि से या फिर सांसद जी ने बोल करके एक मोटर हमें दिलवा दी थी। तो उसके कारण बढ़िया है, एक नदी हमने गाड़ के वहाँ बाहर गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है, और एक नदी हमारे यहाँ पौधों में चलती है। इस काम को करने में आपको कितना टाइम लगा? 1 साल में हमने काम कंप्लीट कर दिया था। 19 में चालू किया था, लेकिन 6 महीने करीब में हमने काम हमारा कंप्लीट कर दिया। ये जो व्यवस्था है यहाँ की कर दी थी। फिर एक दिन हमारी समिति के 2-5 लोग हम विधायक जी के पास में गए थे, कोठार जी के पास में। तो कोठार जी ने हम लोगों को फिर बाउंड्री के 3 लाख रुपये दे दिए, जिसके कारण आदि हुई है। विधायक जी ने एक बार फिर बोला है कि यार मैं अगली बार में और आपको देकर के पूरी बाउंड्री करवा दूंगा। अभी हमारे पास में लाइटें भी रखी है, अब यहाँ लाइटें भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइटें भी लगाने वाले हैं। उसके बाद में इस मैदान को भी हम मुरम डाल के और इसको भी क्लियर करने वाले हैं। तो ये तो पूरा रमणीक स्थान हो जाएगा। हाँ, हमारा यही विचार है कि बिल्कुल पर्यटन स्थल हो जाए ये। और लोग अब भी रात को बैठने आते हैं, दिन में बैठने आते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं। लोग बाग काम भी करते रहते हैं यहाँ पे जो आते हैं वो। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम इस शांति धाम की हमें मिली है, वो मिली हमें सामाजिक समरसता। हमारे गाँव में सब समाज के अलग अलग 7-8 शांति धाम थे,
ये अच्छा। हाँ दो अलग 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 सबके मुंडे मुंड से दो तीन समाज के तो ऐसे हैं कि उन एक एक समाज के दो शांति धाम थे। जैसे मैं राजपूत समाज से हूँ, हमारे खुद के 2 शांति धाम थे। तो लेकिन ये बनने के बाद में हमारी ये व्यवस्था हुई कि सारी समाज का एक शांति धाम होना चाहिए। हो गया। एक ही तख्ते से सभी लाते हैं और एक ही में जलाते हैं। सामाजिक समरसता के बाद में रतन लाल जी भी हैं, तो ये भी कुछ बताएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जो ऊंची समाज के जो लोग हैं वो साथ में नहीं रहते हैं, तो आपके यहाँ तो ऐसा लगता है? हमारा यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे गंजे भाई साहब है, ये सभी कोई समाज की जात हो उसमें भी जाते हैं और हम भी जाते हैं, कोई दुर्भाव नहीं रखा। हमारा सबका शमशान अलग अलग था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे सर ने अभी बताया कि 7-8 अलग अलग जगह हाँ, अलग अलग जगह थी, दाह संस्कार किया हाँ, जाता अलग अलग है ना। मालवी की अलग नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है गांव में आज भी भाई संविधान के हिसाब से तो हम बराबर है, बराबर, लेकिन ऐसा ऊंच नीच गांव में अभी खत्म नहीं हुआ। समाजवाद चलता है, समाजवाद अभी चलता है। तो आपके गांव में मुक्ति धाम को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा। उनके अंदर ऐसा प्रभाव नहीं है यहाँ मुक्ति धाम के लिए। नहीं, गांव में हाँ में थोड़ा बहुत रहता है, फर्क। अच्छा, हाँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत सामाजिक समरसता आ चुकी है इसके कारण में। सब धीरे धीरे मुकाम नहीं, आपके इस काम से जब लोग इसको देखेंगे तो कई लोग इंस्पायर होंगे, कई लोग मोटिवेट होंगे। कई गांव जब लोगों को पता चलेगा कि यार जहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है, और कई सभी जगह पे आप चले जाइए जहाँ पे शमशान रहता है वो गंदगी ज़्यादा रहती है। ये जगह ऐसी है जहाँ पे लोग डरते नहीं, तो शमशान में आने से ही लोग डर जाते हैं। यार कौन जाएगा वहाँ पे? हम लोग तो पार्टी करते हैं। अब आप पार्टी करते हैं यहाँ पे 12 बजे तक बैठे रहते हैं। वो जो सोच है वो ही आपने चेंज कर दिया। आपने वो जो सोच है ना कि यार शमशान में जाएंगे तो डर लगेगा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। पहले के जो लोग कहा करते थे कि नहीं यार डर लगता है, लेकिन आपने जो सोच जो चेंज की है, मतलब बदल ही दी एक तरफ। हमारी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो आपको देख के, मतलब आपका जो सपोर्ट कर रही होंगी, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यार कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव के लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में सभी समाजों के लोग भी इसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जितना भी है इसमें जो बाउंड्री को छोड़कर जितना भी है पूरे गांव का योगदान, पूरे गांव में सभी समाजों के लोगों का सहयोग है। आर्थिक सहयोग भी है, शारीरिक सहयोग भी। और सबसे बड़ी बात तो ये सर कि हमारा गांव ये एक चर्चा है इस शमशान की वजह से, और चर्चा का विषय बन गया पूरे जिले। और सबसे बड़ा निरंतर प्रयास इनका ही रहा भाई साहब का हमारा है। और जो भाई साहब बोल देते हैं वो हम एकजुट होके पूरा गांव संगठित होके ने जो भी काम है एक सूत्र में चलते हैं, सभी समाज के, ये नहीं कि एक ही समाज, सभी समाज के हैं। और यहाँ पे अभी चिड़ियों को पानी देने के लिए ये छोटे छोटे गमले काऊ ने सब भर रखे हैं बाहर ठेल। हाँ, वो देख हैं अभी ये क्या है, ये फोड़ देते थे, सब आते हैं दाह संस्कार में जितने कावे गारे के मिट्टी के बने हुए हैं सब का हमने सदुपयोग किया है यहाँ पे हैं। और जो भी यहाँ पे लगाने से पहले डरते थे लोग, अभी सब अपनी सारी ले जाके, जो गेट बना है गेट के इधर आने में लोग डरते थे। और आज हमारा विचार ये बन गया सर कि जैसा कि कोई भी दाह संस्कार करता है तो जो राख है, राख को प्रवाहित करने वहाँ पे कोई नेमावर नर्मदा जी में जाता है, कोई गंगा जी में जाता है, कोई उज्जैन में जाता है, उससे क्या है अपना जल दूषित होता है, प्रभावित होता है। तो उसका हमने विचार बनाया कि यहीं गड्ढा खोद के उस राख को यहीं गाड़ के उसमें पौधे में डाल देते हैं ताकि नाम अमर रहे, उसमें पौधा लगे। ये ऐसी बात है कि आदमी, मतलब जो व्यक्ति का जो मन होता है वो एक तरह से चेंज हो जाता है। ये सोच कहाँ से आई आपके पास? ये सोच हमें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो, मतलब सही बात है कि हरिद्वार जाते हैं, कोई गया जाता है, कोई उज्जैन जाते हैं राख को ले जाके, और आप पौधों में उस राख को डालेंगे
डालना शुरू कर दिया कि अभी भी नहीं लेके डालते हैं यहीं पे डाल देते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उससे क्या है, एक तो खाद की व्यवस्था हो जाती है, हाँ, पौधों का जो 5,000 रुपए का खर्च बच जाता है व्यक्ति जाता है तो। ये सर दिमाग में हमारे ऐसे ही कि जैसा मैं ही गया था और भी बहुत सारे लोग गए थे। हाँ, हम घूमने फिरने कहीं पे भी जैसे अपने कोई भी स्थान अच्छा है वहाँ पे तीर्थ स्थल पे जाते हैं। तो वाराणसी गया था, वाराणसी में मैंने देखा कि लाश रात को भी जला रहे हैं। 1 घंटा यदि वहाँ पे रोक दे तो लाखों की तादाद में हो लाश जाती है। बाहर प्रांत से बस में रखा के लाश आती है। वो लाश को क्या करते हैं, अब वहाँ पे गंगा किनारे जला के और पूरी राख अंदर डाल के, और वहाँ किसी आदमी का पानी पीने को मन नहीं करता है। आज गंगा जी जब से सबसे पवित्र नदी है, महानदी है, तो ऐसा विचार सभी को करना चाहिए कि अपने शमशान में वहीं पे उसको गड्ढा खोद के और उसके ऊपर पेड़ लगा दिया जाए ताकि नाम अमर हाँ, आदमी का अमर नाम रहे। वास्तविक में सही बात है ये तो। नहीं और इससे आपकी जल भी दूषित ना हो। आपकी इस व्यवस्था को देख के मैं समझता हूँ कि हमारी तहसील सारंगपुर है, मैं भी सारंगपुर तहसील से ही बिलोंग करता हूँ। तो जितने भी लोग इसको देखें, इसको पहले तो पूरा देखें और देखने के बाद में शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी गांव के लोग हैं वो सब इस व्यवस्था को देख के प्रभावित हो, और जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पे व्यवस्था करें, गांव का संगठन बनाएं। इतना अच्छा संगठन है। एक बात और, हम शमशान के अलावा भी कुछ चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी के दिन यानी मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 2 बार ये रिक्वेस्ट की है पूरे प्रदेशवासियों से कि मेरा आग्रह है कि आप अपने गांव का जन्मदिन मनाएं, उससे पूरा गांव संगठित होगा। आपने तो पहले ही इतना अच्छा संगठन बना रखा है, तो आपके गांव का आप जन्मदिन कब मनाने वाले? नहीं, हम 2 प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो पौधे लगाए थे इनका जन्मदिन हम लोग मनाने लग गए हैं। प्रतिवर्ष इनका जन्मदिन मनाते हैं। यहीं पे लोग आते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं पौधों और शमशान में आते हैं। ये भी एक मैसेज पहुंचना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में ही जाना चाहिए ये तो, कि जहाँ शमशान है उस शमशान के जो पेड़ पौधे हैं उनका जन्मदिन हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो गांव के लिए बोला है, लेकिन ये उनसे काफ़ी आगे है सोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो। पौधों के लिए भी हमारे क्या है कि जिस परिवार में जो शांत होता है तो उनकी पुण्य स्मृति में भी कुछ पौधे लगते हैं यहाँ पर। इस बार से जन्मदिन का भी हमने ये बनाया है कि जिसका भी जन्मदिन होगा वो कम से कम 1 पौधा शांति धाम में लगाएगा, ज़्यादा ज़्यादा वो जिसकी इच्छा हो। जैसे अभी 25 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने संकल्प किया है कि मैं 11 पौधे इसमें लगाऊंगा। तो 11 को रक्षा सूत्र बांध के और 11 को बड़ा करने की जवाबदारी मेरी रहेगी। क्या बात है, ये जो डिसीजन है आपका, ये पूरे गांव वाले लेंगे तो ये तो वाकई में पर्यटन स्थल बन जाएगा। हाँ, पूरे गांव वाले टाइम में पूरे गांव हम लोगों ने जो भी काम चालू किया वास्तव में सारे गांव वालों का सपोर्ट मिला हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने काम ही ऐसा चालू किया है कि जिससे किसी को कोई समस्या नहीं आए। अब ये जो जन्मदिन वाला है तो जन्मदिन के बाद में, मेरे जन्मदिन के बाद में जिनका जन्मदिन आएगा, वो फिर हम लोग उससे व्यक्तिगत बात करेंगे कि भैया आपको यहाँ पेड़ पौधे लगाना है, और आप जैसे 2-5 हज़ार रुपए की पार्टी वगैरह करते हो तो आप यहाँ खर्च कीजिए शांति धाम में। क्या बात है, होगा धीरे धीरे। तो हम लोगों ने क्या है कि अभी हमारा जो संघ का एक मंडल है तो उसमें रायपुरिया, बाबलदा, बाबलदी, छायल, अमरदोर, चिल्लाने और बिलखेली, ऐसे 7 गांव हैं। तो 7 गांवों में हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि 1 मंडल 1 काम शांति धाम। अच्छा, ये तो नारा, हाँ, 1 मंडल 1 काम शांति धाम। 7 गांव में हम ये जो बाबलदा में व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम 7 गांव में देने वाले। 7 गांव में? 7 गांव में। सर हम तो इसको शमशान मानते ही नहीं है, हम तो इसको एक धाम, शांति धाम, और ये मंदिर है एक तरह का। पहले से मसान बोलते हैं, ये मंदिर है क्योंकि अंत में आदमी की मुक्ति यहीं पे होती है। रहा काम पेड़ लगाने का, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सबसे बड़े हमारा कारण, और वर्षा का कारण भी है। आज लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, इस कारण से कई जगह सूखा पड़ रहा है। तो मेरा सभी से ये अपील है, जहाँ भी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं और शेयर होता है, तो सभी से अपील है कि अच्छा बनाए अपने गांव को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने मुक्ति धाम को, और सभी पेड़ लगाए ताकि ये दूसरी महामारी बीमारी पैदा ना हो। सर आप तो प्रेसिडेंट हैं, यानी संगठन के जो अध्यक्ष हैं इस गांव के, आप पूरे जो अपने राजगढ़ जिले के जो मुक्ति धाम है, गांव के लोग हैं,
है ना। और सारंगपुर तहसील तो हमारा लगता ही, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, इस तरह की वो व्यवस्था कैसे करें? जी, हम लोग चाहते हैं कि पहले अपने गांव की एक जो कुछ प्रभावी लोग हैं उनको बैठ करके हमारी एक समिति बन जाए। समिति के बाद में बैठक में निर्णय कर ले कि हम लोगों को क्या काम करना है। हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं गांव में, हम लोग प्रदूषण मुक्त हमारे गांव को कर सकते हैं। उसके बाद में शांति धाम की व्यवस्था ले सकते हैं, कोई धार्मिक काम की व्यवस्था। तो एक काम से जब हम शुरू करेंगे तो उसके बाद में सामने वाली जो समस्या हमारे सामने वो अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। अब हम हमारे गांव में जो भी कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं आती। नहीं तो वो संगठन आपका संगठन हमारा बन चुका है और हम लोग जो गांव के प्रभावी लोग हैं उन लोगों से विचार करके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा। डायरेक्ट हमारी व्यवस्था, हमारी तरफ से व्यवस्था नहीं करते हम लोग, उन लोगों को भी आगे लेके हैं और सब समाज के जो युवा है, युवा वर्गों को भी हम लोग साथ में लेके काम करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात की। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।